Hello students, today we are going to discuss about graphical representation of motion and we will be deriving equations of motion using this graph. So let's start. So before we start with this, let me tell you the information that a graph gives or uses of this graph. Okay. See, a graph can be a straight line or a curve showing relationship between two variable quantities. So if suppose I'm drawing a graph between distance and time, you can see this graph. So it shows relation between distance and time. I'm taking distance as one axis, time as one another axis, right? So it gives you a relationship between two variables, okay, of which one varies as a result of the change in the other. ठीक है, एक में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से दूसरे में भी क्या होगा, वो चेंजेस डिपिक्ट होगा. तो उसी को हम क्या कहते हैं, अ ग्राफ. ओके, तो उसमें दो वेरिएबल बोल सकती हूँ मैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है चिल्ड्रन. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्वांटिटीज होते हैं जो चेंज होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपने हिसाब से चेंज होता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं जो चेंज होता है क्योंकि कोई और क्वांटिटी चेंज हुआ होगा, यानी वन विच चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द अदर. तो ऐसे जो क्वांटिटीज होते हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो वाइल प्लॉटिंग अ ग्राफ हमें क्या क्या याद रखना होता है. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक एक्सिस में और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा वेरिएबल हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, बराबर. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो चेंज होता है क्योंकि कोई और क्वांटिटी चेंज हुआ होता है, तो ऐसी जो क्वांटिटीज है जो डिपेंड करता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे. जैसे डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस. टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं होता, तो वो हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे. ठीक है, और जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, हमें कन्वीनियंट स्केल यूज करना होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्राफ यू आर ड्रॉइंग. ठीक है, और जब कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो वो फ्री हैंड होना चाहिए. व्हेन वी आर जॉइनिंग वन पॉइंट्स टू अदर, फ्री हैंड यूज होता है व्हाइल डिपिक्टिंग अ कर्व्ड लाइन. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ काम आता है ये ग्राफ काम आता है. एक तो मैंने पहले ही बताया, एक क्वांटिटी का दूसरे पे डिपेंड होना, वो हमें ग्राफ से पता चलता है कि कितना हद तक व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ डिपेंडेंस है, वो पता चलता है. फिर हमें स्लोप से एक थर्ड क्वांटिटी पता चलता है. अब स्लोप क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट, उसको हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी स्टार्ट विद द ग्राफ पार्ट. ठीक है, इसी लेक्चर में. तो स्लोप के बारे में पता चलता है, स्लोप से हमें एक नया क्वांटिटी पता चलता है, एक क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. हम ग्राफ से पोजीशन या वेलोसिटी जो होता है ऑब्जेक्ट का कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो हम पता कर सकते हैं. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है हम वो पता करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि सिर्फ टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप ही नहीं बताता वो, पर वो एक मोशन का जो नेचर है वो समझाता है. तो दो टाइप के ग्राफ है चिल्ड्रन, एक तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. ठीक है, दिस इज ग्राफ. और जो ये इसका मतलब है ग्राफ चिल्ड्रन. ठीक है, और एक जो होता है वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ बोलते हैं उसको. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का. तो एज द नेम सजेस्ट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस में लिया है और जो टाइम है उसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं. ठीक है, क्यों लिया है वो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो टाइम हो गया एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस हो गया वाई एक्सिस में क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऑन टाइम. ऑलराइट, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अब इसका स्लोप जो होता है, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने ये प्लॉट किया है. ठीक है, तो इसका स्लोप जो होता है, हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें बताता है कि वो बॉडी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द बॉडी बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का. और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अब हम बात करते हैं स्लोप क्या है, वो मैं आपको आगे वाले ग्राफ में और अच्छे से समझाऊंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा. वैसे अगर बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट में होने का मतलब है कि जो पोजीशन है, जो
जगह है बॉडी की वो चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो स्टेशनरी है, जहाँ पे है वहीं पे है, डिस्टेंस लाइक पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा ऐसे ऑब्जेक्ट का? एवरी टाइम आप ये ग्राफ देखो, हर वक्त हर एक टाइम के लिए डिस्टेंस, अगर इसको मान लेते हैं डिस्टेंस यहाँ पे 20 मीटर है, तो आफ्टर 5 सेकेंड्स भी डिस्टेंस 20 है, आफ्टर 10 सेकेंड्स भी 20 है, आफ्टर 30 सेकेंड्स भी 20 है, आफ्टर 40 सेकेंड्स भी टाइम क्या है 20 है। समझ रहे? तो ऐसा ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये बताता है कि बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अगर अब मैं समझाती हूँ इसमें एग्जैक्टली स्लोप क्या होता है, इसमें समझना बहुत इजी है। ठीक है, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तब क्या होता है? चिल्ड्रन कीप दिस इन माइंड, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी पोजीशन जो है बॉडी का वो चेंज होता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे ये ग्राफ में दिखाया हो। अब देखो टाइम, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ऑब्वियसली टाइम होगा, वाई डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में मेजर हो रहा है और टाइम आवर्स में मेजर हो रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 आवर्स में 100, 4 आवर्स में 200, 6 आवर्स में 300, 8 आवर्स में 400, तो ये सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब रेगुलर हर 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हो रहा है। अब देख रहे हैं, अब 4 to 6 2 घंटे में कितना हुआ, 200 से 300 आ गया, 100 किलोमीटर कवर हुआ। 6 to 8 के बीच में कितना हुआ, 300 से 400 हो गया, बराबर। मतलब 100 किलोमीटर्स कवर हो रहा है एवरी 2 आवर्स। समझ गए? तो ऐसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हर 2 घंटे में 100 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के मोशन को, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, यू विल सी दैट द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पोजीशन चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये स्लोप, जैसे मैंने कहा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड ऑफ द बॉडी, बराबर। तो स्लोप क्या होता है? ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है आपको, ये लाइन है। ठीक है, तो मैंने कोई मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूँ, मैं कोई भी ले सकती हूँ, पूरा भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है उसको मैंने मान लिया x2, और ये जो पॉइंट है उसको मान लिया मैंने x1। सिमिलरली AC के लिए ये जो पॉइंट है मैंने मान लिया T1, और C का जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिव में वो हो गया T2। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी x2 क्या है मेरा यहाँ पे 400, सो x1 क्या है मेरा 200, सो 400 माइनस 200 कितना हो गया 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 8 माइनस 4 विच इज 4, सो 200 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा जो स्पीड है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में। ठीक है, इस केस में मैं बता रही हूँ आपको अज्यूमिंग। ठीक है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव मी स्पीड। अगर डिस्टेंस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो वो आपको देता वेलोसिटी। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम स्लोप। ऑलराइट, तो अब उसी तरह अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, या इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हम कहते हैं बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे केस में यू विल सी कर्व्ड लाइन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ऑलराइट, ठीक है, सो ये स्पीड जो बॉडी का होता है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट मान लेती हूँ चिल्ड्रन, मान लेते हैं दिस इज यहाँ पे एक पॉइंट B है और यहाँ पे एक पॉइंट A है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये इस ग्राफ से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो स्पीड ऑफ बॉडी है एट पॉइंट B इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट A। एक्चुअली ये भी कैलकुलेट होता है, आप इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन यू एक्सटेंड दिस पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने A बताया था, एक यहाँ पे B बताया था, तो इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे कि आपको एक एंगल मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो उसमें जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे यहाँ पे, एंड देन व्हेन यू सॉल्व यू गेट स्लोप्स।
ठीक है, और जब आप उस एंगल को कंपेयर करेंगे या स्लोप को आप जब कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए. ऑलराइट, तो यू जस्ट नीड टू नो कि जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यू विल गेट अ ग्राफ विच इज कर्व. ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम. बराबर, अगर यही चीज़ डिक्रीज होता चिल्ड्रन, तो अगर इसी ग्राफ को मैं अगर बनाऊं डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो मैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, अगर वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, ठीक है. अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चिल्ड्रन यू नीड टू नो फ्यू थिंग्स, जो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में बताया मैंने, कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. तो ये ग्राफ जो है, ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा, तो टाइम क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा. ठीक है, तो ये जो स्लोप है, राइट, स्लोप जो है इस ग्राफ का, वो आपको बताता है एक्सेलरेशन. ठीक है, और अब ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं या स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हो आप, तो आपको डिस्टेंस क्या मिलता है, स्पीड इनटू टाइम होगा. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. सो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, जो एरिया एनक्लोज किया जाता है ग्राफ के अंदर, वो आपको देता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये चीज़ें हैं जो आपको व्हाइल लुकिंग एट द ग्राफ यू विल गेट दीज इंफॉर्मेशंस. ऑलराइट, सो एरिया अंडर, ये तो मैंने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बोला. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर डिनोट कर रही हूँ, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. सिंपल. ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राफ में सिर्फ मैग्नीट्यूड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है स्पीड टाइम ग्राफ से. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिफरेंस के साथ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तरह तरह के ग्राफ्स अवेलेबल है चिल्ड्रन, उसमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ है व्हेन द बॉडी, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो उसको आप साफ साफ समझ गए होंगे, ये तब होगा व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी. मतलब हर टाइम पे स्पीड जो है वो क्या है, या वेलोसिटी जो है वो क्या है, सेम होगा. आफ्टर 2 आवर्स भी वेलोसिटी वही है, आफ्टर 5 आवर्स भी वेलोसिटी वही है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. ठीक है, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे. यानी यहाँ पे जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, ज़ीरो होगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो ये हो गया पहला ग्राफ. अब हम नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं. ये होगा व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तब हम ड्रॉ करेंगे ऐसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्पीड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. यानी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा. अगर मैं स्पीड टाइम मान लेती हूँ और मैं अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, यानी ये कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस कोऑर्डिनेट, तो वो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करती हूँ तो, ठीक है, आई विल गेट एक्सेलरेशन. बराबर. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ चिल्ड्रन. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको कर्व मिल रहा है स्पीड टाइम के बीच में, यानी बॉडी क्या मूव कर रहा है, इट्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रहा है. मतलब लाइन हैज़ डिफरेंट स्लोप्स जो होता है, ए पॉइंट में जो स्लोप है, बी पॉइंट से जो स्लोप मिल रहा है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा. इट विल बी वेरिएबल. ठीक है, पॉइंट ए का जो स्लोप आएगा वो कम होगा
देन स्लोप बी। ठीक है, स्लोप ए कम है मतलब एक्सेलरेशन जो ए पॉइंट में वो कम है और पॉइंट बी में जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है थीटा ए थीटा बी, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इतना वाला पार्ट लेके आप ए पॉइंट के लिए स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और इतना वाला पार्ट लेके आप बी पॉइंट के लिए स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन थीटा यूज करके यू इजीली गेट द स्लोप। ठीक है, अंडरस्टूड। देन मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ। वैसे आप एक और चीज़ याद रखो, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल आपको नहीं मिलेगा। ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा और वो इन्फिनाइट होगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, और याद रखो कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपको देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इतना चीज़ आप याद रखो। ठीक है, अगर मैं ये सेकेंड वाले ग्राफ में वापस आऊँ, सो एरिया अंडर द ग्राफ इसके लिए कैसे होगा, ये अगर मैंने डॉटेड लाइंस बना दिया, ये मैंने पॉइंट मान लिया ए और इसको पॉइंट मान लिया बी, सो एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये जो एरिया है दैट विल गिव मी डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी अ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है, ओ बी, हाइट क्या है, ए बी। तो आपको अगर ये पॉइंट्स पता है आप इजीली डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है बॉडी वो आप पता कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ चिल्ड्रन। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है दैट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये ग्राफ वो डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, हर टाइम के लिए आपका जो वेलोसिटी या जो स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट है। अंडरस्टूड, तब आपका ग्राफ क्या होगा, ये होगा। तो अगर मुझे इसमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करेंगे तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा, ए बी इंटू ए डी कर सकती हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो जितना भी मुझे एरिया आएगा दैट विल गिव मी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है चिल्ड्रन, यानी आपको कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। दिख रहा है आपको ये ग्राफ और ये ग्राफ काफ़ी हद तक सेम ही है, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे में आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विच इज, अगर ये ट्राइंगल है ए ओ बी, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ ओ बी इंटू ए बी, वो आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ है वो होगा जब स्पीड या वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सारे वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इरेगुलरली मूव करता है विद स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो एक स्मॉल इंटरवल टाइम टी, अगर कोई भी एक स्मॉल इंटरवल के लिए लेते हैं हम डेल्टा टी, यानी जो एक स्मॉल चेंज है, या T2 टू T1 ये जो चेंज है वो उसको, ठीक है, सो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा उसकी स्पीड में। तो स्पीड क्या लेंगे हम लोग, एक स्मॉल टाइम टी के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तो स्पीड हम क्या लेते हैं उसके लिए, कांस्टेंट लेते हैं। तो इसके लिए फॉर द स्मॉल इंटरवल टाइम डिस्टेंस भी क्या होगा, डेल्टा एस, यानी ये जो स्मॉल चेंज है टाइम के लिए हम उसको डेल्टा टी रिप्रेजेंट करें, तो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एस रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कितना होगा, जो ये मैंने एक डार्क शेड ऑफ स्ट्रिप डाला है ना ये बीच में, ये जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस। ठीक है, एरिया जो होगा, ये जो डार्क शेड क्या हुआ है वो एरिया देगा आपको डिस्टेंस ट्रैवल। समझ गए। अगर ज़्यादा वेरिएबल आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, स्मॉल टाइम टी के लिए एक डेल्टा टी के लिए आप डेल्टा एस यानी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस कैलकुलेट आप कर सकते हैं। सो दैट विल बी एरिया ऑफ द शेडेड फिगर, राइट। अगर आपको पूरा ही देखना है, अगर आपको पूरा ही चेंज जानना है फॉर होल टाइम इंटरवल, यू वांट टू नो बिटवीन T2 एंड T1 के बीच का आपको जानना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्मॉल स्ट्रिप्स। ये जो जितने भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स मैंने बनाया उन सबका एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सबको ऐड करना पड़ेगा।
तब आपको पूरा जो एरिया है शेडेड फिगर ABCD आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ABCD, ये पूरे का जो है एरिया आपको मिल जाएगा। तो यानी आपको डिस्टेंस ट्रैवल पूरे का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है एक ग्राफ से, बराबर। अब एक और ग्राफ है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन चिल्ड्रन। ठीक है, देख लेते हैं वो भी। उसके लिए हम कैसा ग्राफ यूज करने वाले हैं, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, लेकिन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो। ये जो ग्राफ हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होके उसकी कुछ वेलोसिटी है इनिशियल, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑलराइट, तो ये जो पूरा है CE जो मैंने नाम दिया, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, ग्राफ ये है A to B एंड B to C। ऑलराइट, जो E तक, ये जो C पॉइंट को जब आप डाउन करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये जो टाइम इंटरवल है उसको हमने T दिया है। ऑलराइट, तो हमने इसको, इस ग्राफ को डिवाइड किया है इनटू अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल है BCD और रेक्टेंगल है ABDE। समझ गए? So using this graph, now we are going to calculate, going to derive all the three equations of motion. All right, so let's start. तो पहला जो है रेक्टेंगल का, मैंने देख लो आप ABDE, अगर AET है, ठीक है, तो BD भी T होगा, AB U है तो DE भी क्या होगा, U होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो BC, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है चिल्ड्रन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट, हमने अभी लास्ट इसमें देखा था कि ये जो स्लोप है आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट CD डिवाइडेड बाय BD, करेक्ट, ये होगा स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय BD एंड स्लोप गिव्स मी एक्सेलरेशन, देयरफॉर A इज इक्वल टू CD बाय B। अब उसमें CD क्या है चिल्ड्रन, CD विल बी CE, ये जो पूरा है CE, उसमें से DE आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CD मिल जाएगा, बराबर। तो CE क्या है, V है, करेक्ट। DE क्या है, U है, वो भी करेक्ट है। तो A क्या हो गया, V माइनस U, और BD कितना है, जितना AE है उतना ही BD होगा, तो दैट विल बी टाइम T। सो V माइनस U अपॉन T, करेक्ट। तो ये T को शिफ्ट करो तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो उसमें से V कितना आ जाएगा, U प्लस AT आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑलराइट, अब सेकेंड देखते हैं, वेरी सिंपल इट इज। सेकेंड में यूजिंग द सेम ग्राफ चिल्ड्रन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब हमने ये ग्राफ में डिस्टेंस कैसे डिवाइड किया है, डिस्टेंस के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया कैसे डिवाइड किया, इनटू अ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, बराबर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ABDE, ट्रायंगल क्या होगा, BCD। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैं क्या ले सकती हूँ, AB इंटू AE, ग्राफ देख लो, AB इंटू AE। और ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, BD, हाइट क्या है, CD। सो AB, ग्राफ में चेक करो चिल्ड्रन, AB क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो मैंने AB की जगह इनिशियल वेलोसिटी ले लिया। AE क्या है चिल्ड्रन, ग्राफ चेक करो, टाइम है, T ले लिया। हाफ BD क्या है, टाइम है। CD क्या है, अभी हमने फर्स्ट इसमें देखा था CD क्या है, V माइनस U है, तो मैंने लिख दिया V माइनस U। ऑलराइट, ठीक है। अब UT प्लस हाफ, अब ये जो V है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें V क्या मिला है, U प्लस AT मिला है, तो मैंने V के जगह क्या लिख दिया, U प्लस AT लिख दिया। ऑलराइट, सो U प्लस AT, अब ये जो ब्रैकेट्स डाले मैंने वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये अगर लेट दिस बी दिस ब्रैकेट एंड V माइनस U को अंदर वाले ब्रैकेट में डाल दूँ, दिस विल बी अनदर ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा होगा ब्रैकेट। सो U प्लस V क्या हो जाएगा, U प्लस AT हो जाएगा, राइट। सो ये U और U कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस U है, ये माइनस U है,
तो क्या बचेगा, टी इंटू ए टी बचेगा। टी इंटू ए टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर। ऑल राइट, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। तो इसी तरह थर्ड वन के लिए हम क्या करेंगे, ये आप ध्यान से देखो, ए बी सी ई, ये पूरा क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है आप लोगों को पता है, एक ही पैरेलल साइड होता है। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी ई, सो ए बी सी ई जो है वो ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, बराबर। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी और सी ई, तो हाफ इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस सी इंटू हाइट क्या है, ए ई लिया है। ऑलराइट, तो ए बी क्या है, यू, सी ई कितना है, वी इंटू टी। और हमें टी ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, टी क्या है, वी माइनस यू बाई ए। तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। तो अब इसको ध्यान से देखो चिल्ड्रन, ए प्लस बी वी प्लस यू वी माइनस यू, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। वो किसका आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू ए। नाउ शिफ्ट 2a देयर, सो यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी वी स्क्वायर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए, यूजिंग दिस सिंगल ग्राफ वी कुड डिराइव ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन।